किशनगंज जिले के ठाकुरगंज प्रखंड से है, जहां कांग्रेस के पूर्व विधायक तौसीफ आलम ने ठाकुरगंज प्रखंड के अलग अलग जगहों का दौरा कर लोगों से किया मुलाकात। इसी मौके पर ठाकुरगंज एजुकेशन ट्रस्ट के फाउंडर मोहम्मद रफीक आलम के निजी आवास पर आगामी 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर लोगों से की संवाद। इसी मौके पर कांग्रेस के पूर्व विधायक तौसीफ आलम ने लोगों के जन समस्याओं से हुई अवगत। आपको बता दें कि श्री तौसीफ आलम ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के विवादित बयान, उन्होंने कहा कि मैं इसका घोर निंदा करता हूं। मैंने कहा कि सीमांचल के गंगा जमुनी तहजीब खराब करने की साजिश रची जा रही है। विपक्ष के लोगों के द्वारा उन्होंने मणिपुर हिंसा को लेकर कहा, मैं अगर राष्ट्रपति होता तो मणिपुर की सरकार को बर्खास्त करने का काम करता। यह काफी दुख की बात है कि केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार मणिपुर के लोगों को इंसाफ दिलाने में विफल है। वहीं श्री तौसीफ आलम ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि बिजली विभाग की लाचार व्यवस्था के कारण जिला वासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बिजली विभाग के अधिकारियों के मनोबल बढ़ने के कारण बिजली की समस्याओं से आम जनों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बिजली की लाचार व्यवस्था अगर सही नहीं हुई तो मैं सरकार में रहते हुए भी सड़क पर उतरकर बिजली विभाग के खिलाफ सड़क पर उतरकर धरना देने का काम करूंगा। वहीं एजुकेशनल ट्रस्ट के फाउंडर मोहम्मद रफीक आलम ने बताया कि हमारे किशनगंज जिला में अगर कोई राजनीतिक दल में ईमानदार नेता अगर है वो कांग्रेस के विधायक श्री तौसीफ आलम है, क्योंकि आज वह जनता की हक के लिए हमेशा लड़ते आए हैं। ऐसे बेबाक नेता को किशनगंज के जनता संसद के रूप में देखना चाहते हैं। कोई उद्देश्य नहीं बाबू, घूमना। हम लोग उच्च स्तरीय फकीर हैं, घूमते हैं, लोगों का सेवा करते हैं। और जो अपने लोग हैं, जैसे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब से जान पहचान बहुत पुराना था, तो डॉक्टर साहब का भेंट करने के लिए आ गए। तो बस आज डॉक्टर साहब का घर पर हैं। कोई उद्देश्य नहीं है, घूमना फिरना तो रहता ही है। ठाकुरगंज भी मेरा अंग है, बहादुरगंज भी मेरा अंग है, कोचादमन भी मेरा अंग है, किशनगंज भी मेरा अंग है, और किशनगंज लोकसभा मेरा अंग है। और बस जनता के साथ हूँ, जनता का उम्मीद पर खरा उतरना चाहता हूँ, जनता के बीच जाता हूँ, कुछ हमसे जो होता है कर पाता हूँ, जो करते हैं। सर, जीतन राम मांझी का एक बयान आया है कि आदिवासियों के ज़मीन पर सरसावादी के लोग अवैध रूप से कब्जा कर रहे हैं, कहाँ तक मामला सही है? देखिए, हम तो उस दिन भी बोले थे कि मांझी जी का उम्र 72 साल से ज़्यादा हो गया है, और आदमी जब 72 साल टप जाता है तो उसको हम लोग सुरजापुरी भाषा में बोलते हैं बहतरिया हो गया है। तो मांझी जी बहतरिया हो गया है, समझ गए। और 72 साल के बाद रिटायर, जिसको हम लोग बोलते हैं 60 साल के बाद, लेकिन हम लोग सुरजापुरी बिरादरी में 72 साल के बाद बोलते हैं कि वो रिटायर हो चुका है। जो रिटायर हो चुका है उसका हम क्या डिस्कस करें। रहा सवाल सिरसा बिरादरी के बारे में, जो सिरसावादी के बारे में जो बोला गया है जीतन राम मांझी जी की तरफ से, मैं तो सबसे पहले कहूँगा कि जीतन राम मांझी जी सिरसावादी से माफ़ी मांगे, और इस बिरादरी के बारे में अगर नहीं जानता है तो उसको जानकारी करना चाहिए। क्योंकि हमारे किशनगंज लोकसभा में जितने भी सिरसावादी लोग हैं, हम लोग जानते हैं कि ये लोग कितने मेहनती हैं। हमारे परिवार में 100 बीघा ज़मीन है, लेकिन हम 5 लाख का मकान नहीं बेच पाते हैं। लेकिन हमारे सिरसावादी जो बिरादरी है, हमारा ही ज़मीन 10 बीघा ज़मीन आधी कुत्तों लेता है और वो 5 लाख रुपया बचा लेता है। कितना मेहनती है ये बिरादरी, हम लोग जानते हैं। तो हम लोगों से पूछना चाहिए कि ये बिरादरी किसी का ज़मीन हड़पता है या बैवान है या शैतान है। मैं तो कहूँगा कि सबसे पहले मांझी जी इस बयान को वापस ले और इस बिरादरी से माफ़ी मांगे। और जहाँ तक सवाल है कि किसी आदिवासी ज़मीन पर कब्जा का बात, तो मैं एग्रीमेंट देता हूँ कि सिरसा बिरादरी जो है, ये बिरादरी बैवान तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये बिरादरी ईमानदार भी है, नमाजी भी है, मुत्तकी भी है, खेती भी करता है, और इन लोगों को किसी चीज़ से। देखिए, मणिपुर का घटना में अगर मैं राष्ट्रपति होता भारत का, तो मैं वहाँ का सरकार को, मणिपुर का सरकार को बर्खास्त कर देता। नैतिकता के आधार पर भी मणिपुर का मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। सिख हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, मुस्लिम हो, कोई भी बिरादरी हो, सब हिंदुस्तान का अंग है। आज 2 बिरादरी के बीच में
मणिपुर जल रहा है, मणिपुर कत्लेआम हो रहा है, मणिपुर को एक तरह से जिस तरह से एक ये बना लिया है, प्रशासन का कोई मतलब दखलंदाजी नहीं है। इसका मतलब है कि प्रशासन वहाँ क्या कहते हैं फेल हो चुका है, ये शासन वहाँ फेल हो चुका है। इसलिए मैं भारत के राष्ट्रपति जी से जो है हमारे भारत के राष्ट्रपति साहिबा, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप मणिपुर का सरकार को तुरंत बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। मणिपुर का हम बहादुरगंज विधानसभा से 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार मुझे बहादुरगंज विधानसभा वालों ने मुझे जिताया है। मैं बहादुरगंज विधानसभा का अगर ज़िंदगी भर गुलामी करूं तो कम होगा। और रहा सवाल ठाकुरगंज का, तो ठाकुरगंज का जनता का सोच सही है। अगर ठाकुरगंज के जनता हमको कामयाब करता है तो चाहे तो यहाँ का हालात सुधर जाएगा, या यहाँ जो भ्रष्टाचारी पदाधिकारी बैठे हुए हैं यहाँ से उसको ट्रांसफ़र कर चले जाना होगा। यही 2 उपाय है, नहीं तो उसको हालात सुधारना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ से जाना पड़ेगा। और इंशाल्लाह अगर यहाँ का जनता सोचता है तो मेरा खुशनसीबी है, और मैं चाहूँगा कि इसी तरह से अगर सोच रखा तो आगे हम कुछ और सोच सकते हैं। इंशाल्लाह मैं चाहूँगा कि ठाकुरगंज वासियों का भी मैं उम्मीद पर खरा उतरूँ, और कभी भी कोई काम पड़े आप लोग बिना हिचक आप हमको 12 बजे रात में भी टेलीफोन कर सकते हैं, हम सेवा करने के लिए तैयार हैं। देखिए, ये तो जनता पर डिपेंड करता है। जनता जिसको चाहेगा जिताएगा, जिसको चाहेगा हराएगा। और आप अगर जनता चाहिएगा कि नहीं तौसीफ आलम जैसा आदमी लोकसभा में उम्मीदवार हो, आप चाहते हैं कि ये ठाकुरगंज विधानसभा में उम्मीदवार हो, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। जनता पर डिपेंड करता है। जनता का मुँह होगा तो हमको भी मजबूर होना पड़ेगा। इसीलिए मैं तो काम करने के लिए तैयार हूँ। मैं ये नीयत से नहीं आया हूँ कि मैं ठाकुरगंज में आपका MLA का उम्मीदवार हूँ। हाँ, ये बात है कि मैं लोकसभा का तैयारी कर रहा हूँ, और लोकसभा में मौका मिला तो मैं ज़रूर आप लोगों का सेवा करने के लिए आऊँगा। और इंशाल्लाह हमको उम्मीद है, ठाकुरगंज पर उम्मीद है, बहादुरगंज पर उम्मीद है, किशनगंज पर उम्मीद है, पूरे लोकसभा क्षेत्र में उम्मीद है कि हमको जिताने का काम करेगा यहाँ का जनता। बहादुरगंज के पूर्व विधायक तौसीफ आलम का आपके निजी आवास पर आज आपगन हुआ, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? देखिए, वो ठाकुरगंज के भ्रमण में आए थे और मेरे साथ कुछ दोस्ती थी उनका, और मेरे निजी आवास पर पहुँचे, और पहुँचने के बाद खाना का इंतज़ाम किया गया, चाय नाश्ता का इंतज़ाम किया गया। चाय नाश्ता किए, खाना खाए, और फिर वो लोग राजनीतिक वाले लोग हैं। हाँ, राजनीतिक के विषय में भी कुछ चर्चा किए 2024 के मामला में, कि हो सके पार्टी का अगर सहमति हो तो फिर हमको टिकट मिल सकता है, और हम हो सकता है कि 2024 के इलेक्शन में हम MP के रूप में इलेक्शन लड़ेंगे। और इसी विषय में वो सारे बात रखे। प्लस इसी बीच 2-4 फरियादी भी, कोई ज़मीनी संबंधी में, कुछ पैसा हड़पने के मामला में, और कोई इंजीनियर वगैरह की शिकायत लेकर पहुँचे। और इन फरियादियों का वो फ़ोन के द्वारा वरीय पदाधिकारी से बात कर इस जो भी माने उनको केस मिला उस बात का वो निपटारा किए, और जो भी हो बहुत अच्छी तरह से व्यवहार किए, वो अच्छी तरह बात रखे हम लोगों के सामने। और जो शेरशाहवादी एसोसिएशन के द्वारा जो उन पर एक हम कहे भी कि हम शेरशाहवादी एसोसिएशन का मेंबर भी हैं, और जितने